दोस्तों ये है मेरा नया थार रॉक्स MX3 डीजल। तो मैं ये गाड़ी को 2 महीने यूज़ कर चुका हूँ। अभी मैं इसका ओनरशिप रिव्यू आपको देने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साउथ टेक्नो गाइड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये वीडियो में मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस जो ये गाड़ी के साथ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत कुछ चीज़ बताऊंगा जो कि आपको दूसरा कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा। एंड लास्ट में ये भी शेयर करने वाला हूँ कि मैं MX3 डीजल मॉडल क्यों लिया इंस्टेड ऑफ MX5। तो वीडियो शुरू करते हैं गाड़ी का फ्रंट साइड से। इसमें आपको हेडलाइट तो मिल जाता है बट यहाँ पे DRL नहीं मिलता है, ये जस्ट एक डमी है। बाकी जो यहाँ पे हेडलाइट है ये प्रोजेक्टर आपको अपर एंड डीपर दोनों प्रोजेक्टर मिलता है। एंड ये जो पार्ट है ये इंडिकेटर का है बट ये उसका DRL भी है, तो ये DRL का काम भी करता है विथ इंडिकेटर काम भी करता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो MX3 में आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है बट यहाँ पे मैं आफ्टर मार्केट का फॉग लैम्प लगा दिया हूँ। तो टायर अगर आप MX3 का देखेंगे तो इसमें आपको 18 इंच का टायर मिल जाता है बट यहाँ पे एलॉय व्हील नहीं मिलता है, ये स्टील रिम है। बट कंपनी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजाइन दे दिया है। जैसे MX3 में आपको ब्लैक कलर का रिम मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा भी दिखता है। MX1 मॉडल का जो स्टील रिम है उसका कंपेयर में ये अच्छा दिखता है। MX1 में आपको वाइट कलर का मिलता है बट इसमें ये ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ पे साइड इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पे जो फुट स्टेप है ये भी कंपनी से लग के आता है, आपको अलग सा लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे 3 डोर थार में बेस मॉडल वगैरह में आपको प्रॉपर फुट स्टेप नहीं मिलता था बट इस पे MX1 मॉडल से लेके टॉप तक आपको फुट स्टेप भी मिल जाता है। ये फ्रंट डोर है। फ्रंट डोर को जैसे ही आप ओपन करेंगे ये बहुत वाइड एंगल में ओपन होता है, लगभग 60-70 डिग्री में ये ओपन होता है, तो ईजिली आप गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। एंड ये बैक डोर है। बैक डोर अगर आप ओपन करते हैं तो ये 90 डिग्री ओपन होता है, तो इजीली कोई भी घर में अगर बुज़ुर्ग है तो आराम से ये यहाँ से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अंदर चला गया, उतरने के टाइम भी इजीली गाड़ी से उतर सकते हैं। ये गाड़ी का रियल प्रोफाइल है, जैसे कि इसमें व्हील कवर आता है, ये भी स्टील रिम है। एंड ये जगह में कैमरा आपको मिल जाता है। एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, ये टेल लाइट है विथ रिवर्स। ये MX3 मॉडल से आपको रियर वाइपर भी मिल जाता है विथ वाशर भी मिलता है। वाशर का होल आपको ये जगह में मिलता है। तो गाड़ी में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ड्राइवर सीट में आप ये जगह में देख सकते हैं, यहाँ से आप सीट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड ये जो लीवर दिया गया है इसमें आप पुश बैक कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। जैसे टॉप मॉडल वगैरह में यहाँ पे स्पीकर है बट इसमें यहाँ पे स्पीकर दिया गया है। तो ये जगह में स्पीकर के ऊपर कुछ बटन्स दिया गया है। जैसे ये मॉडल में ये फुल लिड ओपन करने के लिए है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट के लिए है। जैसे कोई पार्किंग जगह में आप रख दिए हैं तो वो जगह में अगर इसको ऑन किए हैं तो क्लच छोड़ देने के बाद स्टार्ट बंद हो जाता है। एंड ये हिल डिसेंट कंट्रोल है। एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ से आप हेडलाइट का बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जगह में हैंडल दिया गया है, जब आपको गाड़ी में चढ़ना है या उतरना है तो ये हैंडल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रंट पैनल है। जैसे इसमें आपको पुश बटन आता है तो ये की को आपको तो यूज़ करना ही नहीं है, बटन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है 10.2 इंच का है। नीचे आपको ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता है, ये मैनुअल AC है। कुछ बटन्स यहाँ पे दिया गया है, एयर बैग ऑन ऑफ का है, हैजर्ड लाइट का है एंड ड्राइविंग मोड का बटन मिलता है। बाकी सब डमी है यहाँ पे। एंड नीचे की तरफ देखेंगे तो जैसे ये मैनुअल है तो गियर लीवर ये है। तो यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलता है, कभी भी ड्राइविंग के टाइम चाय कॉफ़ी वगैरह पीना है तो यहाँ पे कप रख सकते हैं। एंड ये जगह में आपको एक स्पेस मिलता है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। जैसे डीप आप देख सकते हैं, इतना डीप है ये, तो इसमें वॉलेट या की वगैरह रखना है तो भी आराम से आप रख सकते हैं। एंड इसका आर्मरेस्ट जो है ये मॉडल से भी इसका आर्मरेस्ट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। ओनली ड्राइवर साइड का जो है वो आगे पीछे होता है। तो ऊपर का ये पैनल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलता है, लाइट ओनली एक ही मिलता है जो कि सेंटर में है। तो लाइट भी काफ़ी डिसेंट है, कोई इशू आपको नहीं आएगा। यहाँ पे सन ग्लास होल्डर रहता है। एंड ये दोनों डमी है, यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है। ये आयर बीम जो है ये फ्रेमलेस है एंड ऑटो डिमिंग है। तो पैसेंजर साइड का जो सनवाइजर है यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है। एंड ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका भी थोड़ा बहुत डिटेल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बहुत ही बेसिक है। तो होम पेज में जाते हैं तो आपको रेडियो, मीडिया एंड फ़ोन मिल जाता है। ब्लूटूथ में फ़ोन को कनेक्ट करके गाना भी सुन सकते हैं, कॉल वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं। मेन्यू में जाते हैं तो फ़ोन मिलता है, मीडिया मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी MX5 या MX3 का जो भी लेटेस्ट गाड़ी डिलीवर हो रहा है उसमें एप्पल कारप्ले आ गया है बट इसमें आया नहीं, अपडेट के बाद इसमें आ जाएगा।
तो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो जो है ये वायरलेसली कनेक्ट होता है एंड जो एप्पल कारप्ले है वायर में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये जगह में 3 फंक्शन आपको दिया गया है, जैसे ये AST है तो इसमें व्हीकल का कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफ रोडिंग में आपको मिल जाएगा। एंड ये जो RBC है तो ये पार्किंग असिस्टेंट है। एंड ये फ्यूल इन्फो है, इसमें आपका एवरेज फ्यूल कितना है वो दिखा देता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे शो करता है। एंड लास्ट में आपको रेडियो मिलता है। एंड ये साउंड सेटिंग है, तो इसमें 4 स्पीकर ही आपको मिलता है, उसका साउंड आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड ये यूज़र मैनुअल है, इसको स्कैन करके आप यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं। जस्ट इतना ही आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलता है। तो इसका टेकोमीटर जो है ये आधा मैनुअल है आधा डिजिटल है। जैसे ये पार्ट जो है ये डिजिटल है, बाकी दोनों जैसे इसका ओडोमीटर हुआ या टेकोमीटर हुआ ये दोनों मैनुअल है। तो इसका जो डिस्प्ले है इसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाता है। एंड उसका कंट्रोल आप यहाँ से स्टीयरिंग व्हील से कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है। उसके साथ साथ ये साइड में जो है ये मल्टीमीडिया के लिए दिया गया है, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल रिसीव कैंसिल कर सकते हैं एंड म्यूट भी कर सकते हैं या माइक्रोफोन से यहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये राइट साइड का कंट्रोल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडलाइट का कंट्रोल दिया गया है विथ इंडिकेटर। ये पार्किंग है, जैसे इसका DRL ओपन होता है उसके बाद हेड डिपर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ किए तो हेड है, ऊपर की तरफ ये डिपर होता है, इसमें रखेंगे तो DRL ही ऑन होगा। एंड ये जो फॉग लैम्प का दिया गया है ये डमी है, जैसे कि इसमें कंपनी फॉग लैम्प देता नहीं है। एंड ये राइट साइड में आपको वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है, जैसे कि इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों में वाइपर है। तो यहाँ से वाइपर का स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कभी कभार क्विकली अगर वाइपर आपको ऑन करना है तो ऊपर की तरफ करेंगे तो फ्रंट का वाइपर जो है क्विकली चलेगा, पीछे की तरफ करते हैं तो बैक का वाइपर जो है वो रन होता है। तो इसमें एक छोटा सा ग्लोब बॉक्स मिलता है जो कि कोई भी काम का नहीं है, इसमें ओनली मैं डॉक्यूमेंट रखा हूँ, छोटा मोटा कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। ये उसका स्पीकर का प्लेस है। तो फ्रंट में 2 स्पीकर रहता है एंड बैक में 2 स्पीकर रहता है। तो ये जो प्लेस दिया गया है ये वायरलेस चार्जिंग के लिए ही है। तो कोई भी फ़ोन आपका वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, जस्ट इसके ऊपर रख दीजिए, आपका फ़ोन चार्ज होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे 2 आपको USB पोर्ट मिलता है। USB-A टाइप का पोर्ट है जो कि एप्पल कारप्ले के लिए है या USB पेन ड्राइव के लिए है। एंड ये जगह में आपको 15 वाट का USB-C टाइप का चार्जर मिलता है। तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपको फैब्रिक का अपहोल्स्ट्री मिलता है। तो अगर आप फ्यूचर में आप चाहें तो इसमें लेदर का कवर लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, जैसे फ्रंट एंड बैक दोनों सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलता है, इसमें भी आप कुछ भी कप या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। एंड इसका मिडिल में भी आपको हेडरेस्ट मिलता है। ये दोनों हेडरेस्ट 2 साइड में है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये फिक्स है। एंड 2 स्पीकर आपको बैक साइड यहाँ पे मिलता है, एक स्पीकर यहाँ पे है और एक स्पीकर का प्लेस यहाँ पे दिया गया है। मीन्स इसमें 4 स्पीकर है, 2 पीछे की तरफ है और 2 सामने की तरफ है। तो यहाँ पे मेरा लेग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इतना लेग स्पेस मिलता है तो आराम से आप आपका पैर को मूव कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग पोजीशन जो है मेरे हाइट के हिसाब से है, तो उतना हाइट के हिसाब से रखने के बाद भी आप लेग स्पेस देख सकते हैं। अगर सीट पीछे का सीट को रिक्लाइन भी कर दिए तो आराम से पीछे आप बैठ सकते हैं। तो जब भी आपको चाहे इसको ऊपर करने के लिए तो ये बटन से आप कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ से आप ऐसे रिक्लाइन कर सकते हैं। ये लगभग 30 एंगल में रिक्लाइन होता है। तो बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं अगर एक इंसान बैठना चाहे तो भी बूट में आराम से बैठ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर एक इंसान ऐसे भी बैठना चाहे तो भी बैठ सकता है। एक इंसान बैठ के अगर डोर बंद भी कर दिया तो भी आराम से बैठ सकता है, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। एंड ये हाइट भी मिलता है। तो अगर आपको टोटल बूट यूज़ करना है तो काफ़ी सामान आप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको कंपनी की तरफ से एक्सेसरीज मिलता है जो कि मैं अभी तक ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये शायद रिफ्लेक्टर ट्राइपॉड है, ये आपको एक मिल जाता है। उसके साथ साथ ये शायद फास्टर किट है और उसके साथ साथ इसमें जैक यूज़ करने के लिए उसका सभी इंस्ट्रूमेंट, इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है जो कि इसका स्टेपिन को निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर को यूज़ होता है। जैसे इसका स्टेपिन जो है ये पैनल ओपन होता है, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से आपको ये निकालना है। तो इसका जैक जो है वो उसका नीचे दिया गया है, इसीलिए ये जो कारपेट है ये तो मैं खुद ही इंस्टॉल किया हूँ। ये नीचे आप देख सकते हैं जो क्लिप लगा है, ये क्लिप को आपको उठाना है। मीन्स यहाँ से अगर आप
ऐसे भी उठा देते हैं तो इसका क्लिप जो है निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्क्रू टाइप का दिया गया है। ये दोनों को आपको स्क्रू ड्राइवर से निकालना है, जैसे कंपनी स्क्रू ड्राइवर भी प्रोवाइड करता है। तो ये ओपन हो जाने के बाद इसका नीचे ही इसका जैक है, जैसे ये जगह में देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको जैक देता है, यहाँ से निकल के आपको टायर वगैरह चेंज करना है। दोस्तों इसका रिमोट में भी एक यूज़फुल फीचर्स मिलता है, जैसे कि हर एक रिमोट में ऑन ऑफ एंड बूट ओपन करने के लिए जो बटन मिलता है, उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप जैसे मैं इसको लॉक कर दिया, अभी गाड़ी लॉक है, जैसे ही मैं ये अनलॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो इसका ग्लास भी डाउन हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसका ग्लास डाउन हो गया। कभी भी धूप में अगर आप गाड़ी खड़ा किए हैं तो आप थोड़ा टाइम पहले ये बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे गर्म हवा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद गाड़ी के अंदर आप बैठ सकते हैं। तो जब भी आप ग्लास ओपन रखे हैं, आपको लॉक करना है, तो ये बटन को, जो लॉक बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो ये ग्लास जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जैसे अभी आप देख सकते हैं। तो इसका और एक यूज़फुल फीचर्स आपको बताता हूँ। कभी भी अगर आपका गाड़ी ऑन है या ऑफ भी है तो आपका वायरलेस चार्जर में आपका फ़ोन है, तो अगर गलती से भी आप भूल गए फ़ोन लेने के लिए, जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे, जैसे अभी गाड़ी बंद है तो मैं यहाँ पे डोर ओपन करता हूँ। Attention please, remember to collect your phone. तो ऐसे आपको वॉइस प्रॉम्प्ट आता है, भले ही गाड़ी ऑन हो या ऑफ हो, कभी भी डोर खोल देते हैं तो ये मैसेज आपको सुनने के लिए मिलता है। तो कभी भी आपका फ़ोन गाड़ी में छूटेगा नहीं। दोस्तों अभी मैं मेरा रियल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी का बाहर की साइड अगर आप देखेंगे तो आपको DRL मिसिंग रहेगा, या आपका मन में रहेगा DRL इसमें मिसिंग है। तो DRL, अगर हेडलाइट का DRL आपको चाहिए तो आप उसका महिंद्रा का जेन्युइन भी लगा सकते हो, लगभग 25,000 के आसपास जाता है। और यहाँ पे जो DRL दिया गया है उसका इंडिकेटर में वो जस्ट लाइक कम्प्लीमेंटरी है, तो उस पर पुराना थार जैसे ही फील होता है। पुराना थार में भी DRL जो है वही पोजीशन में है। और साइड प्रोफाइल पे देखेंगे तो इसमें आपको एलॉय नहीं मिलता है, बट आपके पसंद के हिसाब से आप कोई भी एलॉय इसमें लगा सकते हैं। अगर इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में जैसे मैं आपको दिखाया, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो जस्ट बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स आपको मिलता नहीं। फ़ोन जस्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है। उसको छोड़ के उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। FM रेडियो भी मिल जाता है, कभी कभार गाना आप सुन सकते हैं। उसको छोड़ के उसमें कुछ भी फंक्शन नहीं है, जैसे कि लग्जरी मॉडल वगैरह, जैसे AX3 लग्जरी हुआ, AX5 लग्जरी या AX7 लग्जरी में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है उसमें बहुत कुछ चीज़ मिलता है, बट ये बेसिक है। गाड़ी के अंदर अगर आपको आना है या गाड़ी से बाहर जाना है तो डोर ओपन जैसे मैं आपको दिखाया ये भी परफेक्ट है, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो कैबिन के अंदर जब बैठते हैं तो इसका जो लाइट है ये सेंट्रलाइज एक ही लाइट आपको मिलता है, तो इसमें आपको आगे का पीछे का अलग अलग लाइट नहीं मिलता है। जब भी लाइट ऑन करना है सेंट्रलाइज लाइट जो है ऑन होता है। जैसे MX5 मॉडल में आपको 2 साइड में 2 लाइट मिलता है, जैसे लेफ्ट को किसी को लाइट ऑन करना है तो वो भी कर सकते हैं, राइट वाले वो कर सकते हैं, फ्रंट वाले उनका अलग कर सकते हैं, बट वो चीज़ आपको यहाँ पे लैग रहेगा, जैसे सेंटर में एक ही लाइट आपको मिलता है। तो इसका क्रूज कंट्रोल को भी मैं चेक किया था, क्रूज कंट्रोल परफेक्ट काम करता है। बट एक चीज़ मुझे सबसे बेकार लगा, इसका स्पीकर। जैसे इसमें 4 स्पीकर रहता है, स्पीकर का क्वालिटी बहुत ही बेकार है। आपको डेफिनेटली स्पीकर जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप कभी कभार गाना सुनते हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, या गाना सुनने का शौकीन है तो आपको डेफिनेटली इसका स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। तो ये MX3 मॉडल में भी कंपनी सेफ्टी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सभी सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाता है। और एक बात यहाँ पे बताता हूँ, ये मॉडल में भी आप इसका जो सीट बेल्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप ये जगह में देख सकते हैं। तो ये मॉडल में भी आप सीट बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बहुत सारे वीडियो में देखे होंगे टॉप मॉडल में आपको डोर में स्पीकर मिल जाता है, बट इसका डोर में बॉटल होल्डर मिलता है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो कभी भी अगर आप जर्नी में जाते हैं तो बॉटल होल्डर का ज़रूरत ही पड़ता है बॉटल रखने के लिए। तो इसका बॉटल होल्डर में आप 1 लीटर का पानी का बोतल आराम से रख सकते हैं। मैं ट्राई किया था 2 लीटर बॉटल के लिए, बट 2 लीटर बॉटल यहाँ पे फिट नहीं होता है, 1 लीटर बॉटल आराम से फिट हो जाता है। तो इसका सीट को जब आप फोल्ड करने चाहेंगे तो ये 60-40 रेशियो में फोल्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो कभी भी अगर आपको सीट फोल्ड करना है, जैसे ये जो सीट में बैठा हूँ ये 60 साइड में है, तो इसको अगर फोल्ड करना है तो ये फोल्ड तो हो जाता है, बट ये थोड़ा सा ऊंचा रहता है। अगर आप बूट से देखेंगे तो बूट का स्पेस थोड़ा डाउन रहेगा एंड सीट का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है। जैसे नॉर्मल कार वगैरह में आप देखेंगे लगभग फ्लैट हो जाता है, बट ये सीट का पोजीशन थोड़ा ऊपर रहता है एंड जो बूट का स्पेस है थोड़ा नीचे रहता है। तो कभी भी कुछ सामान आपको रखना है तो थोड़ा सामान आपका ऊपर रहेगा अगर सीट फोल्ड कर देते हैं, और थोड़ा सामान जो है बूट में नीचे की तरफ रहेगा, बट वो इतना प्रॉब्लम बात नहीं है।
एंड इसमें और एक बात आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसका स्टेयरिंग बहुत ही स्मूथ है। एक उंगली में भी इसका स्टेयरिंग को आप घुमा सकते हैं। जैसे 3 डोर थार वगैरह में आपको हाइड्रोलिक स्टेयरिंग मिलता था, जिसको घुमाने के लिए थोड़ा बहुत ताकत लगता था, बट इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अभी तक लगा, कभी भी अगर टायर लीक हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोलो ड्राइवर है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप लेडीज़ है तो आपके लिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये इसीलिए कि इसका जो टायर है पीछे है, टायर को पहले तो आपको उतारना है। 18 इंच का टायर है, काफ़ी बड़ा टायर है, उसको आपको उतारना है, चेंज करना है। चेंज करने के बाद जब आप टायर को फिर से फिट करेंगे तो वहाँ पे कैमरा मॉड्यूल है, तो थोड़ा सा गलती हो गया तो कैमरा का जो मॉड्यूल है वो बेंड हो सकता है या टूट भी सकता है। तो हमेशा आप कार में एक टायर इन्फ्लेक्टर रखिए। कभी भी अगर आपका टायर लीक हो जाता है तो उसमें हवा भर के नियरेस्ट शॉप में ले जाइए, वहाँ पे उसको पंक्चर कर दीजिए तो बेटर रहेगा। तो ये ओवरऑल ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। तो ड्राइविंग का बात करता हूँ, ड्राइविंग में कोई भी दिक्कत नहीं आता है, बहुत गाड़ी अल्ट्रा स्मूथ चलता है। एंड कोई भी रॉफ रोड में आप चलाते हैं, जैसे अगर आप पहले 3 डोर थार चलाए हैं तो यहाँ पे थोड़ा आपको फ़र्क लगेगा। जैसे कोई भी जगह में छोटा मोटा गड्ढा है या पत्थर वगैरह रोड में है, तो वो सिचुएशन में क्या होता है, अगर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो आपका गाड़ी को ज़्यादा हिलाएगा नहीं, थोड़ा सा भी हैंडल को आप पकड़ लेते हैं तो आराम से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि छोटा मोटा गड्ढा रहा या पत्थर वगैरह रहा तो स्टीयरिंग को आपको थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करके रखना पड़ता है या ताकत से पकड़ना पड़ता है, तब जाके गाड़ी स्मूथली चलता है। थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं तो गाड़ी को ज़्यादा हिला देता है, ये एक पॉइंट है। और बाकी इसका हेडलाइट थ्रो वगैरह तो बहुत ही अच्छा है, नाइट में आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ब्रेक भी परफेक्ट है, ब्रेक में भी आपको कोई भी इशू नहीं है। मैं 90 स्पीड में अचानक ब्रेक करके भी टेस्ट किया तो गाड़ी बहुत ही अच्छा डिस्टेंस में गाड़ी रुक जाता है। और एक बात आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, अगर आप कोई भी गाड़ी से इसमें स्विच करते हैं तो इसका क्लच जो है ज़्यादा डीप लगेगा। कभी भी लोकल ट्रैफिक में अगर गाड़ी चलाएंगे तो क्लच जब आप दबाएंगे आपको लगेगा क्लच बहुत ही डीप है। तो इतना कुछ पॉइंट्स मैं अभी तक रियलाइज़ किया हूँ। और गाड़ी का माइलेज भी देखा, माइलेज भी परफेक्ट आता है। अभी तक मुझे MID में जो शो कर रहा है वो 15.7 है, जैसे मैं पहले आपको दिखाया था। बट प्रैक्टिकल में देखा जाए तो 13-14 आराम से माइलेज आ जाता है, हाईवे वगैरह में और भी ज़्यादा आता है। तो मैं लगभग 2000 किलोमीटर इसको चलाया हूँ, तो माइलेज में भी मुझे कोई भी इशू नहीं आया। ओवरऑल कोई भी इशू नहीं है गाड़ी की तरफ से। बट आपको ये छोटा मोटा जो मैं आपको पॉइंट्स बताया वो आप फेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ मैं MX3 डीजल मॉडल क्यों लिया इंस्टेड ऑफ MX5। तो मैं बुक किया था MX5, एक्चुअली मेरा कलर मिला नहीं तो 2 महीने वेट करने के बाद मैं MX3 ले लिया। एक्चुअली अगर आपका सनरूफ प्रायोरिटी है तो आपको MX5 ही लेना पड़ेगा। अगर सनरूफ आपका प्रायोरिटी नहीं है तो आपके लिए बेस्ट है MX3, क्योंकि MX3 में आप सभी पार्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जो आपको मिलता है MX5 में। जस्ट आप 3 चीज़ नहीं कर सकते मॉडिफाई, जो कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर एंड सनरूफ। अगर ये तीनों में आपका प्रायोरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप MX3 ले सकते हैं। एंड उसमें फ़र्क आ जाता है लगभग 1,20,30 हज़ार के आसपास का, दोनों मॉडल में फ़र्क आ जाता है। तो लगभग 90,000 रुपये के आसपास अगर आप खर्चा करेंगे तो सभी मॉडिफाई कर सकते हैं। बाहर से देखा जाए तो गाड़ी आपको MX5 जैसा ही लगेगा, जस्ट उसमें सनरूफ नहीं रहेगा, वाइपर ऑटोमेटिक नहीं रहेगा एंड उसमें जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। हेडलाइट एंड वाइपर ऑटोमेटिक वाला जो रहता है वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, उतना तो आप कर सकते हैं, आपका जस्ट हैंड टच में रहता है, 2 सेकंड में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपका सोच क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, MX5 अच्छा है या MX3 अच्छा है। बस ये 3 पॉइंट को आपको इसमें ऐड नहीं करना है, सनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड ऑटोमेटिक वाइपर। ये तीनों पॉइंट्स को अगर छोड़ देते हैं तो MX3 अच्छा है या MX5 अच्छा है, कमेंट में डेफिनेटली आप बताइएगा। तो ये गाड़ी में भी मैं धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन करूंगा उसका भी 1-2 वीडियो बना दूंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अभी आप हमारा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ID को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।